राघव गांव के मंदिर के पास बैठे हुए विचारों में खोया था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। हवा में अगरबत्ती की सुगंध घुली थी, लेकिन उसके मन में अशांति थी। वह 22 साल का एक साधारण युवक था जो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहता था। गांव में उसके दोस्त खेती में सफल हो रहे थे, कुछ व्यापारी बन चुके थे और कुछ शहर जाकर अच्छी नौकरी कर रहे थे। लेकिन राघव को लग रहा था कि वह अब तक अपनी राह नहीं खोज पाया है। क्या मैं किसी से कम हूं? यह प्रश्न उसके मन में बार बार गूंजता था। उसका परिवार उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन कोई उत्तर उसे संतोष नहीं देता। एक दिन जब वह गांव की नदी किनारे बैठा था तो एक बूढ़े संत वहां आए। उनकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने राघव को देखा और मुस्कुराए। वत्स, क्यों इतनी बेचैनी है तुम्हारे मन में? राघव ने सिर झुका लिया। बाबा, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। हर कोई मुझसे आगे निकल रहा है। संत ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम सच में अपने जीवन का उत्तर पाना चाहते हो तो पर्वतों की ओर जाओ। वहां एक महान गुरु रहते हैं, वह तुम्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं। राघव को पहली बार लगा कि उसे कोई दिशा मिली है। उसने संत के चरण छुए और अपने सफर की तैयारी करने लगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राघव ने अपना सामान बांधा और घर से निकल पड़ा। रास्ता कठिन था। उसे घने जंगलों से गुजरना पड़ा, तेज धूप में तपना पड़ा और कभी कभी भूखा भी रहना पड़ा। लेकिन उसके मन में अब एक उम्मीद थी। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह पहाड़ों की तलहटी में पहुंचा। वहां एक आश्रम था जहां से मंत्रों की गूंज आ रही थी। शायद यही वह जगह है, उसने सोचा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। राघव जैसे ही आश्रम के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां कुछ शिष्य ध्यान में लीन थे। चारों ओर शांति थी, बस पक्षियों की चहचहाहट और बहती हुई ठंडी हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं। सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें आश्रम के सफेद पत्थरों पर पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह स्थान किसी और ही दुनिया का हो। राघव ने एक शिष्य से पूछा, गुरुदेव कहां हैं? शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव उस पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न है। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो वे स्वयं तुमसे बात करेंगे। राघव ने कुछ दूर देखा। एक विशाल पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे एक वृद्ध संत आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे स्वयं ही ज्ञान और शांति का स्रोत हों। राघव धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर कुछ क्षण चुपचाप बैठा रहा। उसने सोचा कि शायद गुरुजी स्वयं ध्यान समाप्त करें और उससे कुछ कहें। कई क्षण बीत गए, लेकिन गुरु ने अपनी आंखें नहीं खोली। धीरे धीरे राघव को अधीरता होने लगी। उसने सोचा, क्या ये मेरी बात नहीं सुनेंगे? क्या मुझे यहां से लौट जाना चाहिए? वह कुछ कहने ही वाला था कि गुरु ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और गहरे स्वर में बोले, वत्स, तुम इतनी जल्दी अधीर क्यों हो जाते हो? राघव चौंक गया। उसने कुछ नहीं कहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम यहां उत्तर खोजने आए हो, लेकिन क्या तुम प्रश्नों को समझने के लिए भी तैयार हो? राघव ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत असमंजस में हूं। मैं हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता हूं और खुद को छोटा महसूस करता हूं। कृपया मुझे सही राह दिखाइए। गुरु कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, अगर तुम्हें सच में अपनी राह पानी है तो तुम्हें 3 महत्वपूर्ण पाठ सीखने होंगे। क्या तुम तैयार हो? राघव ने सिर झुका दिया और बोला, हाँ गुरुदेव। गुरु मुस्कुराए और बोले, तो पहला पाठ प्रकृति से सीखो। चलो मेरे साथ चलो। गुरु धीरे धीरे आगे बढ़े। राघव भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। आश्रम के पीछे एक छोटा सा बगीचा था जिसमें कई तरह के वृक्ष थे, आम, नीम, बांस और पीपल। गुरु ने एक विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, वत्स, इस वृक्ष को ध्यान से देखो। राघव ने पेड़ को देखा। उसकी शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थीं और पत्तियां हरे रंग की चमकदार थीं। गुरु बोले, क्या तुम जानते हो कि यह वृक्ष इतना विशाल और स्थिर क्यों है? राघव ने कुछ सोचा और फिर कहा,
क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होंगी। गुरु मुस्कुराए। बिल्कुल सही। जब यह वृक्ष छोटा था तब इसकी जड़ें धीरे धीरे धरती के भीतर फैल रही थीं। ये ऊपर से धीरे बढ़ता था, लेकिन नीचे से अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। इसने कभी यह नहीं सोचा कि दूसरा वृक्ष उससे बड़ा क्यों है। इसे बस अपनी जड़ों पर विश्वास था। राघव ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने आगे कहा, अब सोचो, अगर यह वृक्ष अपनी जड़ों को मजबूत किए बिना जल्दी से बढ़ने की कोशिश करता तो क्या होता? राघव ने कहा, शायद यह किसी तूफान में गिर जाता। गुरु ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। यही तुम्हारी पहली सीख है। जीवन में दूसरों से तुलना मत करो। पहले अपनी जड़ों को मजबूत करो। अपने ज्ञान, धैर्य और आत्मविश्वास को विकसित करो। सफलता तभी आएगी जब तुम भीतर से मजबूत बनोगे। राघव को यह सीख समझ आ रही थी। गुरु बोले, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक जंगल में बांस और घास साथ साथ उग रहे थे। घास जल्दी ही बड़ी हो गई और इधर उधर लहराने लगी। उसने बांस से मजाक किया, तुम तो बहुत धीमे बढ़ते हो, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? बांस ने उत्तर नहीं दिया। कई साल बीत गए और बांस धीरे धीरे अपनी जड़ों को फैलाता रहा। एक दिन एक भयंकर तूफान आया। घास की जड़ें कमजोर थीं, इसलिए वह उखड़ गई, लेकिन बांस अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसने वर्षों तक अपनी जड़ों को मजबूत किया था। गुरु ने राघव की ओर देखा और पूछा, इससे तुमने क्या सीखा? राघव ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुजी, मैंने समझा कि सफलता की जल्दी मत करो। पहले खुद को भीतर से मजबूत बनाओ और फिर समय आने पर तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। गुरु संतुष्ट होकर मुस्कुराए। अच्छा, अब चलो, अगला पाठ तुम्हें अपने अनुभवों से सीखना होगा। राघव ने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक हल्का हो गया था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी तुलना करने की आदत ही उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। गुरु ने राघव को एक छोटे से कुएं के पास ले जाकर कहा, वत्स, इस कुएं को देखो। अगर हम इसमें सिर्फ झांकते रहें और पानी की तलाश करें तो क्या हमें प्यास बुझाने के लिए पानी मिलेगा? राघव ने सिर हिलाया। नहीं गुरुदेव, हमें कुएं से पानी निकालना होगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। इसी तरह केवल सोचते रहने से आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने जीवन में कुछ वास्तविक अनुभव करने होंगे। चलो, मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं। गुरु ने पास में रखी एक मिट्टी की घड़ी राघव को दी और बोले, इसे अपने हाथ में पकड़ो और ध्यान से देखो। राघव ने घड़ी को हाथ में लिया। यह साधारण मिट्टी से बनी थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। गुरु बोले, अब इसे जमीन पर रखो और इसे तोड़ दो। राघव चौंक गया। गुरुदेव, यह तो बहुत सुंदर है, इसे तोड़ना ठीक नहीं लगेगा। गुरु ने सिर हिलाया। लेकिन तुम जीवन में निर्णय कैसे लोगे यदि तुम केवल सुंदरता और भय के आधार पर सोचते रहोगे? राघव असमंजस में था, लेकिन उसने धीरे से घड़ी को जमीन पर रखा और हल्के से उसे तोड़ दिया। घड़ी टूट गई और अंदर से सूखी मिट्टी निकल आई। गुरु ने पूछा, अब बताओ, इस घड़ी की असली सच्चाई क्या थी? राघव ने सोचा और कहा, यह बाहर से सुंदर थी, लेकिन अंत में यह केवल मिट्टी थी। गुरु मुस्कुराए। ठीक वैसे ही जैसे जीवन में हर चीज, बाहर से दिखने वाली चीजें असली सच्चाई नहीं होती। इसलिए अनुभवों से सीखो, दिखावे से नहीं। जीवन में हर चीज को खुद परखो, दूसरों की बातों से प्रभावित मत हो। राघव को यह सीख गहराई से समझ में आ रही थी। वह अब महसूस करने लगा था कि जीवन में अनुभव और कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु ने राघव को एक झरने के पास ले जाकर कहा, अब तुम्हारा अंतिम पाठ, आत्मचिंतन। वे दोनों झरने के पास बैठ गए। पानी शांति से बह रहा था और उसकी हल्की कलकल ध्वनि वातावरण में एक अजीब सी शांति फैला रही थी। गुरु ने कहा, अब कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। राघव ने आंखें बंद कर लीं। शुरू में उसके मन में कई विचार आ रहे थे। उसका अतीत, उसकी असफलताएं, उसकी परेशानियां। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार शांत होने लगे। कुछ समय बाद गुरु ने पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? राघव ने मुस्कुराकर कहा, पहली बार मैं खुद को सुन पा रहा हूं। मेरे पास जो कुछ है मैं उसे महसूस कर पा रहा हूं और अब मुझे दूसरों से तुलना करने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही।
गुरु ने संतोष की मुस्कान दी और बोले, यही आत्मचिंतन की शक्ति है। जब तुम स्वयं को समझोगे तो तुम्हें किसी बाहरी पहचान की जरूरत नहीं होगी। राघव अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने सीखा कि जीवन में दूसरों से तुलना करना व्यर्थ है। हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहिए, अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए। गुरु ने उसे अंतिम आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, अब तुम अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ढूंढ सकते हो, लेकिन याद रखना, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी और के प्रकाश के सहारे मत चलो, बल्कि खुद वह प्रकाश बनो जो तुम्हारा मार्ग रोशन करे। राघव ने भावुक होकर गुरु के चरणों में सिर झुका दिया। अब वह आत्मज्ञान की राह पर था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दूसरों से तुलना करना व्यर्थ है। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए, अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और आत्मचिंतन के माध्यम से खुद को समझना चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वे भी आत्म